हाँ, तो आज के स्मैकडाउन शो पर जो रे मिस्टीरियो है वो न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन चुके हैं। होता ये है कि जब सेंटोस एस्कोबार की एंट्रेंस होती है पीछे से ऑस्टिन थ्योरी उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, तो उसकी वजह से उनको इंजरी हो जाती है। तो उस वजह से जो सेंटोस एस्कोबार है वो मैच में नहीं लड़ पाते। एडम पियर्स से वो ये बोलते कि जो तुम्हारा मैच है वो रे मिस्टीरियो के साथ देखने को मिलेगा और ये टाइटल मैच देखने को मिलेगा। तो फिर इनका मैच शुरू होता है जो कि है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो का मैच। तो ये मैच भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, लेकिन लास्ट में जो रे मिस्टीरियो वो पिन कर न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाते हैं आज के शो पर। तो आज के शो पर मेन इवेंट में ब्लड लाइन का सेगमेंट देखने को मिलता है। तो शुरुआत होती है वहाँ पर। तो सबसे पहले रोमन रेंस से देखने को मिलते हैं। रोमन रेंस आते हैं, वो एक्नॉलेज कराते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंस ये बोलते हैं पॉल हेमन से कि जो जिमी ऊसो है वो कहाँ है। तो पॉल हेमन कुछ नहीं बोलते। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि जल्दी बताओ जिमी ऊसो कहाँ है और तुम्हारी उससे बात हुई है कि नहीं, सही बताओ। तो पॉल हेमन बोलते हैं कि हाँ मेरी बात हुई थी सुबह, लेकिन जो जिमी ऊसो है वो अच्छे से बात नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद होता ये है कि पीछे से जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं रिंग साइड पर। जिमी ऊसो आते हैं रिंग के अंदर। फिर जो रोमन रेंस है वो बोलते हैं कि तुमने जो किया है वो काफ़ी बढ़िया किया है, मेरी मदद की तुमने और तुम्हें इसका इनाम भी मिलने वाला है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर उसके बाद जिमी ऊसो सोचते हैं। फिर उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं तुम्हारे को क्या चाहिए, कार चाहिए मिल जाएगी, तुमको शिप चाहिए मिल जाएगा, तुम्हें प्राइवेट जेट चाहिए वो भी मिल जाएगा। रोमन रेंस बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें बोलो। जिमी ऊसो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तेरे लिए नहीं किया ये। फिर इतने में जे ऊसो आ जाते हैं। जे ऊसो की एंट्रेंस होती है। फिर होता ये है कि जो जे ऊसो और जिमी ऊसो वो फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं। इतने में रोमन रेंस जो है वो रिंग में साइड में खड़े होकर देखते हैं रोमन रेंस। फिर उसके बाद जे ऊसो बोलते हैं कि तुमने ये क्यों किया, मेरे मैच में क्यों आए तुम। फिर इसके बाद जिमी ऊसो बोलते हैं कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है ना कि रोमन रेंस के लिए। मैंने इसलिए किया क्योंकि तू ट्राइबल चीफ बन जाएगा और तू ट्राइबल चीफ बनने के बाद इसकी तरह बन जाएगा, इसकी तरह बुरा इंसान बन जाएगा रोमन रेंस की तरह। और अगर तू ट्राइबल चीफ भी बन जाता तो फिर इसके बाद हमारा क्या होता, ऊसोस का क्या होता। और तू ट्राइबल चीफ बन जाता और तू इस बुरे इंसान की तरह बन जाता। इसीलिए मैंने तेरे मैच में आकर अटैक किया और मैंने ये तेरे लिए किया था। जिमी ऊसो ये बोलते हैं जे ऊसो को। फिर जिमी ऊसो बोलते हैं अब ये सब तेरे ऊपर है, अगर तू मुझे एक लात भी मारना चाहता, सुपर किक मारना चाहता तो मार सकता है। तो फिर उसके बाद जो जे ऊसो है वो पलट जाते हैं और उनको पीठ दिखा देते हैं जिमी ऊसो को। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जिमी ऊसो रिंग से बाहर चले जाते हैं और वो जाने वाले होते हैं। इतने में रोमन रेंस बोलते हैं और रोमन रेंस उनके ऊपर हंसते हैं और बोलते हैं कि ये सही टाइम नहीं था और तुम्हारी गुस्से की वजह से ये सब हो रहा है और तुम्हारा गुस्सा ही ये अब तुम्हारे ऊपर ही आ रहा है और तुम्हारा भाई तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है और ये तुम्हारे गुस्से की वजह से ही हो रहा है। रोमन रेंस ये बोलते हैं जे ऊसो को। और फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि जे ऊसो एक्नॉलेज मी। इतने में जे ऊसो रोमन रेंस के ऊपर सुपर किक मार देते हैं। फिर इसके बाद सोलो सिकवा जे ऊसो के ऊपर अटैक करते हैं और समोवन स्पाइक मारने वाले होते हैं। इतने में जो जे ऊसो है वो सुपर किक लगा देते हैं। फिर इसके बाद एकदम से पीछे से रोमन रेंस आकर सुपरमैन पंच लगा देते हैं और इतने में रोमन रेंस स्पीयर मारने वाले होते हैं। इतने में जे ऊसो रोमन रेंस को स्पीयर लगा देते हैं। फिर इसके बाद रिंग साइड पर जे ऊसो जाते हैं। वो जाकर ये बोलते हैं जिमी ऊसो इधर आओ। जिमी ऊसो को वो बुलाते हैं कि जिमी ऊसो इधर आओ। फिर जिमी ऊसो जो है वो जे ऊसो के पास जाते हैं। उनको लगता है कि वो जिमी ऊसो से गले मिलने वाले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे ही जिमी ऊसो उनसे गले मिलने जाते इतने में जे ऊसो उनको सुपर किक मार देते हैं। और फिर जाते जाते जे ऊसो ये बोलते हैं कि मैं अब ब्लड लाइन से बाहर हो चुका हूँ और WWE से और स्मैकडाउन शो से भी मैं बाहर हो चुका हूँ और WWE से भी बाहर हो चुका हूँ। तो क्या इसका मतलब ये कि जो जे ऊसो हैं वो अब WWE के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो देखने को मिलेंगे। लेकिन उन्होंने अपने स्टोरी लाइन के हिसाब से बोला है कि वो ब्लड लाइन से बाहर जा चुके हैं और स्मैकडाउन शो और WWE से भी बाहर जा चुके हैं। और जे ऊसो WWE जो यूनिवर्स था वहाँ से बाहर चले जाते हैं और इसके बाद जो शो है वो एंड हो जाता है। अब क्या पता जे ऊसो और जिमी ऊसो के बीच में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो आज का शो यहीं तक के देखने को मिलता है। फिर इसके बाद शो जो है वो एंड हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।